भी मुल्क की स्थिति अच्छी या बुरी लोगों के हाथ में होती है। बार बार ये कहना कि लीडर्स के हाथ में होता है, नेताओं के हाथ में होता है, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर किसी भी मुल्क का आदमी, अगर हिंदुस्तान का आवाम ये फैसला कर ले कि अगर कोई ऐसी खबर है जिसमें कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को अगर एक्यूज़ कर रहा है, तो उन खबरों को वो देखना बंद कर दें। अगर बीजेपी ने ऑपोजिशन की बुराई की तो उसको देखना बंद कर दें। अगर ऑपोजिशन ने बीजेपी की बुराई की तो उसको भी देखना बंद कर दें। उससे क्या होता है कि असली जो मुद्दा होता है उस पर कभी बात नहीं होती है। तो जब आप इस तरह की खबरों को देखना बंद कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे, तो ना तो उसको डिजिटल व्यूअरशिप मिल पाएगा, और अगर आप चैनल में इस तरह की खबरों को देखना बंद कर देंगे तो ना तो उनको टीआरपी मिल पाएगी। फिर ये जितने भी टेलीविज़न वाले और सोशल मीडिया वाले और जितने भी जर्नलिस्ट और सो कॉल्ड जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं या इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं, उनको ये समझ में आ जाएगा कि मुल्क की बात करना इम्पॉर्टेंट है, इश्यूज़ का बात करना इम्पॉर्टेंट है, और हेल्थ, एजुकेशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बात करने की ज़रूरत है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वर्ल्ड के टॉप 10 साइंटिस्ट में एक नाम आता है चेनुपति जगदीश जी का, और ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ वंडरफुल साइंटिस्ट। फिजिक्स में उन्होंने बुलंदियाँ हासिल की है, और अपने गुरु को, अपने टीचर को, अपने मुल्क को, हिंदुस्तान को नहीं भूलते। लेकिन बहुत समय से वो एक बहुत ही सीनियर रोल में है ऑस्ट्रेलिया में, and he almost advises the top leaders in Australia as far as what the country has to do. तो उन्होंने एक मुद्दा ये उठाया था कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो रिसर्च है, उसका बजट कम होता जा रहा है। एंड ही सेड दिस इज़ अ बिग कंसर्न। अगर आप किसी भी मुल्क को चाहते हैं कि दुनिया में वो अपना परचम बुलंद कर सके, तो आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको रखना पड़ेगा। उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका बजट बहुत ह्यूज होना चाहिए। और इस मुद्दे को लेकर के वहाँ के सेनेट में बहस हुई है। वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने इस बात को उठाया, उस मुद्दे को उठाया। तो उसी बात को मैं यहाँ पे भी दोहराना चाहता हूँ हिंदुस्तान में कि हमारे साइंटिस्ट्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको फिनेंस मिल सके सरकार से, और जिस तरह से सीएसआर एक्टिविटी होता है कि आपने गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए काम किया, आपने यूनिफॉर्म बांटे, किताबें बांटी, और आप हेल्थ में आप खर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सीएसआर में ऐसा भी होना चाहिए कि हमारे जो साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लैब के लिए एक पब्लिक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और वो जो ब्यूटीफुल माइंड्स है, द बेस्ट माइंड्स है, जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, साइंस पे काम कर रहे हैं, इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं, वो हमारे मुल्क के लिए कर रहे हैं। और मैं सच कहूँ तो वो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, ताकि इस दुनिया को और बेहतर बनाया जा सके। एटम बॉम्ब का इजाद हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब का इजाद हुआ, और ये जितने भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इन सब का इजाद हुआ, और अल्टीमेटली वो यूज़ किस चीज़ के लिए हो रहा है? वो वॉर के लिए यूज़ हो रहा है। जंग में कोई भी जीते, ए या बी जीते, अल्टीमेटली इन टोटलिटी पूरे दुनिया का हार ही होता है, सबका हार ही होता है। जंग की जीत को कोई जीत नहीं माना जाता, क्योंकि जो चीज़ आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। बिल्डिंग है, आपने तोड़ दिया, उसको दोबारा आप बना सकते हैं, लेकिन किसी मासूम को अगर आपने मारा है अपने ईगो के चक्कर में, तो उसको दोबारा आप जिंदा नहीं कर सकते। दुनिया की कोई ताकत उसे जिंदा नहीं कर सकती। तो इस पे गौर करने की ज़रूरत है। और मेरा ये मानना है कि जो खबरें
हमारे मीडिया के साथी बना रहे हैं, वो फॉर हेवन सेक ये कैरी ना करे, ये इस तरह के स्टोरी कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम कर रहा है, इसने वो कहा, उसने ये कहा, और पूरा पूरा डिबेट उसी पे चलता है। तो जब तक व्यूअर्स उसको बॉयकॉट ना करे, रिजेक्ट ना करे, मीडिया की स्थिति सही नहीं होने वाली है। और मीडिया की स्थिति अगर सही नहीं होगी तो मुल्क का जो प्रोग्रेस हम एक्सपेक्ट करते हैं उस रफ्तार से नहीं हो पाएगा। इंडिया आज एक ऐसे पोजीशन पे खड़ा है, एआई पे इंटरनेशनल समिट हुआ, दुनिया के तमाम मुल्कों से लोग यहाँ पे आए, उस पर चर्चा हुआ, एंड द होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। अमेरिका इज़ लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, चाइना इज़ लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, रशिया इज़ लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, यूरोप इज़ लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। और ये एक ऐसा मोमेंट है, और इंडियन जो टॉप लीडर्स हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग, चाहे वो रूलिंग पार्टी के लोग हों, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, दे आर कॉन्स्टेंटली गिविंग द मैसेज टू द वर्ल्ड कि enough is enough and the war has to stop. Thank you. God bless you.